अगर आपके बच्चों का सपना है कि आपके बच्चा को लेफ्टिनेंट कर्नल या कोई भी सेना में अधिकारी बनना है तो आप 10 घंटे यहाँ पढ़ाई होती है हमारी 10 घंटा? बिल्कुल 10 घंटे छोटा से छोटा बच्चा भी? छोटे बच्चे की भी 10 घंटे पढ़ाई होती का सिलेक्शन हो चुका है? जी एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना था? जी एक का होता है। एक ही का होता है। अभी कैसा चल रहा है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल फ्री हूँ, ना उनसे रहने का पैसा लिया था, ना खाने का पैसा लिया था, किसी भी चीज का पैसा नहीं लिया था। मतलब बिना रहने खाने और पढ़ने का पैसा लिया आप अधिकारी बनाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए, यहाँ से वो अपने सपनों की उड़ान भर सके। आपको फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी, फ्री स्टेशनरी मिलेगी, फ्री आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, फूड फैसिलिटी मिलती है, स्टेशनरी में हम आपको पेन पेंसिल कॉपी बुक्स तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सर 3rd क्लास से हमारे पास बच्चा आता है। मतलब अगर आपका बच्चा तीसरे क्लास में है या 7 साल की उम्र का हो चुका है तो डिफेंस चाणक्य एकेडमी में आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पे RAMC, सैनिक, RMS और NDA की तैयारी कराई जाती है बच्चों को। मतलब एक स्टेट से अगर एक बच्चे का भी सिलेक्शन होना है तो यही वो बच्ची है जिसका सिलेक्शन हुआ है RIMC में। अगर आपके बच्चों का सपना है कि आपके बच्चा को लेफ्टिनेंट कर्नल या कोई भी सेना में अधिकारी बनना है तो आपके लिए डिफेंस चाणक्य एकेडमी उनके मंजिल को आसान करने वाला है। जी हाँ, इसके पहले भी हमने वीडियो शूट किया था, उसमें भी देखा था। और अभी जितने सारे बच्चे आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे सभी का सिलेक्शन हो चुका है। कोई RMS में है, कोई RIMC में है, कोई सैनिक में है। तो अगर अधिकारी बनना है तो आप बेझिझक इस कैंपस में विजिट कर सकते हैं। और मैम हमारे साथ हैं, स्वागत है मैम। पहले थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद सभी व्यूअर्स को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। किन किन चीजों का तैयारी कराया जाता है मैम? यहाँ पे RAMC, सैनिक, RMS और NDA की तैयारी कराई जाती है बच्चों को। अच्छा जी। इतने सारे रिजल्ट कैसे दे पाते हैं आप लोग? रिजल्ट देखिए, बच्चों की डेडिकेशन नहीं होती है, पेरेंट्स का भी इतना बड़ा सैक्रिफाइस होता है कि वो पेरेंट्स ट्रस्ट करके हमारे ऊपर छोड़ के जाते हैं। टीचर्स की डेडिकेशन होती है, यहाँ 10-10 घंटे पढ़ाई होती है बच्चों की। और बच्चे भी इतने मन लगा के पढ़ाई करते हैं ना, वो सब भूल जाते हैं और वो सोचते हैं हमें कुछ भी करके ना अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ही। अच्छा। और वो इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। इनकी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है। और इस मेहनत आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में ट्रॉफी, आज हमने इनको सम्मानित भी करा है। अच्छा, किन किन चीजों में इनका सिलेक्शन हुआ है अभी? सर इनका RAMC में हुआ है। यूपी सैनिक जो हमारा 3-4 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया है, उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। कुछ बच्चे सैनिक के, RMS के। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, ये बच्चे आधे हैं अभी बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनके क्या है, स्कूलों में छुट्टी नहीं हुई है या कुछ दिक्कत आ गई है, अकेडमी भी थोड़ी सी दूर है या कोई भी रीजन है। ये आधे बच्चे हैं, इससे भी ज्यादा और बच्चे हैं। डिफेंस चाणक्य एकेडमी की अगर बात करें, किन किन चीजों को प्रोवाइड कराता है बच्चों को? सर देखिए, यहाँ पे आपको फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी, फ्री स्टेशनरी मिलेगी, फ्री आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, फूड फैसिलिटी मिलती है, स्टेशनरी में हम आपको पेन पेंसिल कॉपी बुक्स तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन जो 9th NDA बैच हमने शुरू करा है, 9th क्लास से ही आपको NDA की तैयारी करवाएंगे। और 9th और 10th की स्कूलिंग के साथ जो आपको जितनी भी स्टेशनरी मटेरियल स्कूल में जो आपको पैसे देके मिलते हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। एक बार बच्चा आ जाए कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल। और उसमें आप स्कॉलरशिप एग्जाम से बिल्कुल ही फ्री, जो आपकी फी है वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, जो कि 1 Feb को होने जा रहा है। अच्छा सर, सुने हैं कि 50 लाख तक का स्कॉलरशिप प्लान है आप लोगों का? बिल्कुल सर, इस साल जो हमने कोशिश है कि हमें जो स्कॉलरशिप बांटनी है वो 50 लाख तक की कीमत की स्कॉलरशिप बांटनी है। अच्छा। जैसे पिछली बार भी टोटल हमारे पास 47 स्टूडेंट ऐसे थे जो बिल्कुल फ्री पढ़े थे। फ्री ऑफ 47 स्टूडेंट बिल्कुल फ्री, ना उनसे रहने का पैसा लिया था, ना खाने का पैसा लिया था, किसी भी चीज का पैसा नहीं लिया था। मतलब बिना रहने खाने और पढ़ने का पैसा लिया आप अधिकारी बनाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए, यहाँ से वो अपने सपनों की उड़ान भर सके। अच्छा। बिल्कुल सर। और क्या क्या अगर बात करें, बहुत सारे कोचिंग होंगे, बहुत सारे स्कूल वगैरह भी तैयारी वगैरह करवाते हैं, अलग क्या करते हैं उन लोगों से आप? सर देखिए, बहुत सारे स्कूल तैयारी करा रहे हैं आजकल। अगर आप ही पर भरोसा करें, आप ही के इंस्टीट्यूट पर गार्जियन भी है यहाँ पे, अगर आप ही पर भरोसा करें तो क्यों करें आप पर? जी सर देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी बच्चा हमारे पास आ गया उसका सिलेक्शन देने की कोशिश हमारे पास पूरी रहती है। जैसे बच्चा आजकल आप देख रहे हैं बच्चों के बेसिक्स बड़े गड़बड़ रहते हैं। ठीक है, बच्चा स्टडी क्लास में आ गया, 7वीं क्लास में आ गया, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन नहीं हो रहे, स्कूलों का सिलेबस लगातार घटता जा रहा है। तो वहां पर हम करते हैं कि स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चे को जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं उनके लिए भी तैयारी कराई जाए। अच्छा। जैसे आपका RMS हो गया, सैनिक हो गया, NDA हो गया, RKM मिशन हो गया, IIT हो गया, इन सब के लिए
अच्छा जी। अच्छा सर, किस स्टैंडर्ड के बच्चों को रखना चालू कर देते हैं? बहुत छोटे कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं। किस स्टैंडर्ड के बच्चों को रखना आप लोग चालू कर देते सर हम बच्चे जो करना शुरू कर देते हैं वो 7 साल की उम्र से बच्चे चालू करना शुरू कर देते मात्र 7 साल की उम्र से रखने लगते हैं? 7 साल से। और किस क्लास में से रहे? सर 3rd क्लास से हमारे पास बच्चा आता है। मतलब अगर आपका बच्चा तीसरे क्लास में है या 7 साल की उम्र का हो चुका है तो डिफेंस चाणक्य एकेडमी में आ सकता है? बिल्कुल सर, डिफेंस चाणक्य एकेडमी में आ सकता है। अच्छा, मेनली केवल सैनिक का ही तैयारी करवाते हैं, जैसे डिफेंस की ही तैयारी करवाते हैं या किसी और चीज का भी? सर मैंने आपको बताया कि डिफेंस के अलावा जैसे आईआईटी फाउंडेशन कहा, वो बैच भी हमारे पास स्टार्ट हुआ है, आरकेएम मिशन हुआ है, इसका भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा। ठीक है, और हमारी कोशिश ये नहीं रहती कि केवल तैयारी करा रहे हैं। आपके व्यूअर्स बहुत ये समझ सकते हैं कि केवल सिर्फ ये कोचिंग एकेडमी है। कोचिंग एकेडमी नहीं है, साथ के साथ स्कूलिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बच्चे का साल बर्बाद हो गया। बच्चे की स्कूलिंग भी साथ के साथ चलती रहेगी उसकी कोचिंग के। सबसे बड़ी बात, गार्जियन को बहुत टेंशन रहता है कि अगर मेरा छोटा बच्चा गया है तो उनको रहने का कैसा व्यवस्था दिया जा रहा है, खाने का कैसा व्यवस्था दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि खाने में कुछ भी दे दे, तबीयत वगैरह खराब हो जाए। सर देखिए, हमारा अभी आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी पेरेंट्स आता है, पहली बात किसी को खाने के लिए मना नहीं होती। पेरेंट्स भी खा के जा सकते हैं, करके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी हमें बताए बिना आपके किचन में जा सकते हैं? बिल्कुल किचन में जा सकते हैं। पेरेंट्स जा सकते हैं, मतलब खुद से चेक कर सकते हैं? खुद से चेक कर सकते हैं। हॉस्टल में जा सकते हैं? हॉस्टल में भी जा सकते हैं। अच्छा जी, मतलब पूरी चेकिंग कर सकते हैं? पूरी चेकिंग। भाई देखिए, आप अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, हाँ। और बच्चे को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जब तक पेरेंट्स के दिल की तसल्ली ना हो जाए तब तक अपने बच्चों को ना छोड़े। हॉस्टल में हम भी जाएंगे, देखेंगे व्यवस्था। अच्छा, इतने छोटे बच्चे हैं आपके पास, बहुत मम्मियों की याद आती होगी, कैसे करती हैं? छोटे बच्चों को भी आती है, बड़े बच्चों को भी आती है, जो 9th एनडीए और 10th एनडीए में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हाँ बच्चों को याद आती है। और सर कभी कभार ना इमरजेंसी भी हो जाती है कि हमें ना बात करनी है या करानी है, या मैम ये दिक्कत हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी और पेरेंट्स को ना ये सिक्योरिटी देना चाहूंगी। देखिए, पहली चीज तो हम सैटरडे टू सैटरडे बच्चों को कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो आप बिल्कुल उनसे कितनी भी देर बात कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी चीज, हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं क्लासेस के, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है अलग से, उसमें जितने भी बच्चों के मार्क्स आते हैं या कोई पेरेंट्स को दिक्कत है, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, टीचर को कॉल कर सकते हैं, और टीचर हमेशा आंसर करते हैं। बाकी जब आप पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट जो आप लोग लेती हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट लेने के बाद आप लोग फ्री में पढ़ाने लगती हैं? जी बिल्कुल। जो हम ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 1 Feb 2026 को। 1 फरवरी को 1 Feb को होने वाला है। आप रजिस्टर कर सकते हैं दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी, अगर ये स्कॉलरशिप एग्जाम आपका बच्चा अच्छी मार्क्स लेकर आता है तो हमारी 4 स्लैब्स हैं, 25, 50, 75 और 100%। अच्छा। ठीक है, तो जो भी आपकी फी बनेगी उसमें से आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, जितने भी बच्चे के मार्क्स आएंगे। बहुत अच्छा करता है तो 100% 100% और फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। वैसे भी मोस्ट ऑफ द चीजें फ्री हैं, एक फी ही बचती है तो वो फी भी माफ हो जाती है। अच्छा, कौन कौन सा अधिकारी बन सकता है? अगर ये आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या तैयारी करवा रही हैं तो कौन कौन सी अधिकारी बन सकते हैं? क्योंकि गार्जियन लोग देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा, सपना गार्जियन का भी एक होता है बच्चों के साथ साथ। जैसे ये बड़ा होगा तो अपना सपना बुन लेगा, लेकिन एक गार्जियन को भी सपना होता है कि हमारा बच्चा है तो ये अधिकारी बनना चाहिए। कौन कौन से अधिकारी? देखिए, सबसे पहली बात तो हम RAMC की तैयारी कराते हैं, और RAMC को ना बोला जाता है गेटवे ऑफ एनडीए। अच्छा। गेटवे ऑफ एनडीए बोलना चाहता है। और एनडीए के बाद तो आपको पता ही है, लेफ्टिनेंट, कमांडेंट सब शुरू हो जाता है, लाइन में लाइन उनकी रैंक शुरू हो जाती है। अच्छा। दूसरी चीज, सैनिक और RMS में एक बार बच्चा घुस गया तो अपने आप भी उसमें ना देशभक्ति की एक इंसाइट कर देती है, देशभक्ति की भावना आ जाती है बच्चों में। खुद लग जाता है कि कुछ भी करके मुझे देशभक्ति में जाना है और एनडीए का एग्जाम क्लियर ही करना है। अच्छा, एक बच्चे का एक स्टेट से सिलेक्शन होता है जी। तो कैसे तैयारी करवाती हैं? कितने घंटे एक बच्चे पर टाइम देती हैं? बता मान लीजिए कोई बच्चा बहुत कमजोर है तो क्या उसको अलग से समय दिया जाता है? देखिए, जो बच्चा कमजोर भी है और जो बच्चा अच्छा भी है, सबको टाइम दिया जाता है, और हम मेक श्योर करते हैं ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। देखिए, उसमें हमारा भी फायदा है, बच्चे का भी फायदा है, तो हम ट्राई करते हैं सारे बच्चों पे इक्वली फोकस करें, अच्छे से टाइम दे। 10 घंटे यहाँ पढ़ाई होती है हमारी। 10 घंटा? बिल्कुल 10 घंटे छोटा से छोटा बच्चा भी? छोटे बच्चे की भी 10 घंटे पढ़ाई होती है। RAMC के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होती है। बीच में इनको ब्रेक्स मिलते हैं, लंच के लिए, डिनर के लिए, और खेल कूद पे भी टाइम दिया जाता है। 6 से 7 आवर्स भी। और जब एग्जाम आने वाला होता है तब भी इनकी 7 से 8 घंटे कम से कम, आप मान लीजिए 6 घंटे मैक्सिमम, 6 घंटे इनकी मैथ्स की क्लास चलती है।
अच्छा जी। मतलब अगर आपको अधिकारी बनना है या आपके बच्चे का सपना है कि अधिकारी बने तो बहुत ही कारगर रहने वाला है चाणक्य डिफेंस एकेडमी, डिफेंस चाणक्य एकेडमी। सर लास्ट में जितने व्यूअर देख रहे हैं कुछ बोलना चाहोगे आप? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए आप अपने स्कॉलरशिप टेस्ट कहाँ कहाँ होने वाला है? स्कॉलरशिप टेस्ट पटना और गाजियाबाद 2 जगह होने और वाला गाजियाबाद। जी बिल्कुल। अच्छा, फोन करके वो लोग आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिनका बेहतर नंबर होगा फ्री में? का बेहतर नंबर होगा जो अच्छा करेगा वो बिल्कुल फ्री में कुछ पढ़ेंगे। गार्जियन से भी बात करना चाहेंगे। गार्जियन है आप? आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ हाँ पे? जी। क्या किस चीज का तैयारी करता है? पढ़ती थी, अब अच्छा। वो सिलेक्ट हो चुकी है RIMC में, RIMC में सेलेक्ट हो चुकी है। Yes, sir. किस स्टेट से हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। सुनने में आता है कि एक ही बच्चे का एक स्टेट से सिलेक्शन होता जी है। हाँ, पंजाब से आपके एक बच्चे का हुआ है? हाँ जी। कौन है बच्चा आपका? आराध्या। अच्छा, ये आराध्या, आपका सिलेक्शन हो चुका है? जी एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना था? जी, एक का ही होता है। एक ही का होता है। हाँ जी। अभी कैसा चल रहा है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ये जो डिफेंस चाणक्य वाले हैं कैसा पढ़ाते हैं ये लोग? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत यहीं रह के पढ़ी हो आप? हाँ जी, मैं यहीं रहकर पढ़ी हूँ। यहीं रह के पढ़ी हैं? अच्छा, खाना पीना रहना में कोई दिक्कत उक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बाकी टीचर्स इतने अच्छे हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं, बहुत सपोर्टिव है। अच्छे हैं? जी मतलब एक स्टेट से अगर एक बच्चे का भी सिलेक्शन होना है तो यही वो बच्ची है जिसका सिलेक्शन हुआ है RIMC में। कैसा वहाँ का माहौल है अभी? RIMC का माहौल भी बहुत अच्छा है और इतने कुछ डर नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि अब नहीं एकेडमी में भी वैसा ही माहौल था। अच्छा। और वहाँ पे भी वैसा ही माहौल है। मतलब डिफेंस चाणक्य में भी वैसा ही माहौल था जैसा RIMC में है? जी अच्छा, उम्मीद है अधिकारी बनोगी? जी बिल्कुल। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में जाना चाहती हैं? जी फोकस है पूरा? जी लग रहा है कि बन जाइएगा? जी, हो जाएगा। कैसा लग रहा है? उम्मीद बहुत। है बच्चे से? बिल्कुल सर, बहुत उम्मीद है। टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। जब हम यहाँ पर आराध्या को लेके आए थे तो इसी उम्मीद से आए थे कि हमें पूरा विश्वास था कि यहाँ पर जो टीचर्स इन पे बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चे समझ के हमसे भी ज्यादा इनका ध्यान रखते हैं। अच्छा। और हमें इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बच्चों को छोड़कर। बिल्कुल ऐसे फील नहीं हुआ कि घर पे कोई जैसे माहौल है वैसे ही यहाँ पर बच्चों को माहौल दिया जाता है। और खाना सिलेक्शन भी हो गया आपके बच्चे का? सिलेक्शन हो गया तो मैं अब बहुत कुछ राह नजदीक नजर आ रहा होगा? बिल्कुल सर, उम्मीद है कि अब सब टीचर्स का ही आशीर्वाद है तो ये जरूर कुछ ना कुछ आगे बड़ी होकर अफसर बनेगी। बिल्कुल। कितने दिन से हैं बाबू यहाँ पे? कितने दिन से हैं? 6 months 6 महीना से हैं। कितना घंटा पढ़ाया जाता है आपको? 10 hours, कभी 10 कभी घंटा। रात को भी हो जाती है। कभी कभी रात में भी उठा देते हैं? 10 to 12 10 से 12 घंटे। कितना उम्र हो गया आपका? 13 13। मात्र 13 साल में 10 से 12 घंटा पढ़ा रहे हैं लोग। Yes. फोन वगैरह देते हैं? नहीं। नहीं देते हैं? मम्मी पापा से बात करने का मन करे तो? सैटरडे संडे अलाउड होता है बस। अच्छा, सैटरडे संडे अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है? नहीं, इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। अच्छा, खाना पीना वगैरह ठीक मिलता है? यस सर। कितने बार देते हैं? 3 बार। भूख नहीं लगता? नहीं, घर का याद आता है? कभी कभी। कभी कभी, लेकिन ओवरऑल ठीक है ये लोग। बाकी अभी हम डिफेंस चाणक्य एकेडमी में थे और यहाँ के कुछ सिलेक्टेड बच्चे थे और एक बच्चा वैसा भी है जो वो पूरे स्टेट में एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना था और इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। बाकी जितने भी छात्र हैं, कोई सैनिक में, कोई RIMC में, कोई RMS में सिलेक्टेड है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के? अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। और 1 फरवरी को ये लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, वो पटना में भी होने वाला है, तो वहां पर भी जाकर स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है और अगर अच्छा अंक आया तो 100% स्कॉलरशिप भी ये लोग देने वाले हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।